आजकल एक रेसिपी बहुत वायरल हो रही है कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो सोचा मैंने क्यों ना हम भी कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना के देखें घर पे। तो चलिए आज अनु तड़का किचन में हम चीज़ी कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। लेकिन इसके अंदर हमने कोई भी अवन या कोई भी माइक्रोवेव का यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक न्यू ट्रिक आपको बताती हूँ जिससे आप आसानी से घर पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा 5 मिनट के अंदर बना के रेडी कर लेंगे। देखिए कितना टेस्टी और यमी लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 स्लाइस ब्रेड ली है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड या मल्टी ग्रेन ब्रेड कोई से भी ब्रेड ले सकते हैं। मैंने सिंपल वाइट ब्रेड ली है। आप इस तरीके से उनको हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पिज़्ज़ा बेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घर पे ब्रेड आसानी से अवेलेबल होती है इसलिए मैंने ब्रेड से ही मैं इसे बना रही हूँ। और इस तरीके से सारी ब्रेड को मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे से टुकड़ों में। आप चाहे तो हाथ से टुकड़े भी तोड़ सकते हैं इसके। ज़्यादा बड़े हमें पीसेज नहीं करने क्योंकि हम इनको कुल्हड़ में डालेंगे, जो इतने बड़े पीस हमको करने हैं। अब इसके लिए मैंने पैन लिया है अब आगे की प्रिपरेशन के लिए, और उसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब बटर डाला है। जब बटर मेल्ट हो जाता है तो मैं इसके अंदर डालूँगी एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने काट रखा है। वो मैंने स्क्वायर कट कर रखा है, देखिए इस तरीके से डाइस कट कर रखा है और अलग अलग इसके पीस कर रखे हैं। तो उसे डाल के मैं इसमें सौते करूँगी। और साथ ही में डालूँगी मैं एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च, वो भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट रखा है। इन सभी को हमें हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि हम इन्हें क्रंची रखना है, सब्जियों को गलाना नहीं है, इसलिए हाई फ्लेम पे रखेंगे। और एक छोटा टमाटर मैंने इसके अंदर डाला है। उसका जो अंदर का था सारा पल्प मैंने निकाल लिया है और केवल बाहर की कोटिंग है उसे रखा है। साथ ही में मैं इसके अंदर 1 चम्मच ऑर्गेनो, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर को डाला है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर तीखा कम खाते हैं तो चिली फ्लेक्स और काली मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को मिला दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब रेड चिली सॉस। हम इसके अंदर लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। रेड चिली सॉस मैंने डाला है, आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस हो तो वो भी डाल सकते हो। और 2 चम्मच मैं इसके अंदर टोमेटो केचप डाल रही हूँ। आप चाहे तो टोमेटो केचप की जगह आप सॉस का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच पिज़्ज़ा टॉपिंग डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं इसमें वेज मेयो डाल रही हूँ। आप इसके अंदर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का यूज भी कर सकते हैं या तंदूरी सॉस का भी यूज कर सकते हैं। जो आपके पास सॉस अवेलेबल हो घर में आप वो डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इन सबको मिला के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने एक छोटी कटोरी कॉर्न को रखा था, पहले से ही मैंने इनको उबाल लिया था। बॉईल करे हुए कॉर्न मैंने इसके अंदर डाले हैं और थोड़े से कैप्सिकम और कॉर्न मैंने आगे से डेकोरेट करने के लिए रखे हैं, तो आप भी रख लीजिए थोड़ा सा। और इसके अंदर मैंने प्रोसेस्ड चीज़ डाला है ग्रेट करके। इन सभी को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। जब चीज़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा तो फिर जो हमने पीसेस कट करे थे ब्रेड के, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी सॉस और ये जो हमने वेजीज डाली है वो सारी उन सभी अच्छे से कोट हो जाए इनके अंदर, सॉस के अंदर। तो इनका अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको इस समय सॉस कम या ज़्यादा लगता है तो आप और मिला लीजिए। मुझे सॉस थोड़ा केचप कम लग रहा है, टोमेटो केचप, क्योंकि ब्रेड सूखी सूखी है, अभी तक पूरी तरीके से सारा मसाला ढंग से मिक्स नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा केचप और मिलाऊंगी। अगर आपके कम हो नहीं हो, सही लग रहा हो तो आप मत डालिएगा। और अगर आपको भी लगे कि थोड़ा कम है तो आप किसी भी सॉस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती है या और डाल सकती है। अब इन सभी को अच्छे से मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों के अंदर डाइस कट कर लिया था। पनीर मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं
तो ये टाइट हो जाता है, इसलिए सबसे एंड के अंदर मैंने पनीर डाला है। बस इसको मसालों के अंदर मिक्स करने के बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। देखिए पनीर हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब एक सिकोड़ा लूँगी, कुल्हड़ जिसको बोलते हैं। इनको पहले से ही मैंने वॉश करके पानी के अंदर भिगो के 1 घंटा फिर निकाल के सुखा लिया था। और ये जो हमने वेगी का मसाला बनाया है, इसको मैं आधे कुल्हड़ के अंदर भर दूंगी और इस तरीके से चम्मच से प्रेस करके इसको दबा के भरूंगी आधा। और आगे का प्रोसेस चलो हम देखते हैं। आधा मैंने इसको कुल्हड़ को भर लिया है। अब इसके अंदर मैं मेयोनीज डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ चीज़। ये प्रोसेस चीज़ मैंने डाला है। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर चीज़ स्लाइस है तो उसे भी टुकड़े में करके डाल सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा ओरेगोनो और चिली फ्लेक्स डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर। अब बाकी जो वेजिस का मसाला है वो इसके अंदर डाल के मैं इसको इस तरीके से प्रेस करके इसको भर दूंगी। और वापस से ऊपर से मैं इसके अंदर चीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल चीज़ी होता है इसलिए हम इसके अंदर चीज़ का यूज़ ज़्यादा करेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ कट करी हुई शिमला मिर्च और कॉर्न मैंने रख लिए थे, उससे हम इनको इस तरीके से डेकोरेट करेंगे ऊपर से। और थोड़ा सा ओरेगोनो चिली फ्लेक्स फिर से डालेंगे इसके ऊपर। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ और एक फॉइल पेपर लिया है मैंने कट करके और उसको इस तरीके से इसके ऊपर प्रेस करते हुए बिल्कुल अच्छे से इसे पैक कर दूंगी मैं कुल्हड़ को। कहीं से भी एयर जाने की जगह नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए कर देना। अगर नीचे से थोड़ा लंबा तो आप इस तरीके से उलट दीजिए इसको। हम कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए किसी माइक्रोवेव का या किसी भी अवन का यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इसको गैस पे बनाएंगे। आप इस तरीके से बना के देखिए, कोई झंझट नहीं है। और मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में और बिल्कुल टेस्ट बाजार जैसा आएगा। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कुल्हड़ को रख दिया है। अब दूसरी फ्लेम भी गैस की मैंने ऑन कर लिया है और दूसरा कुल्हड़ मैं दूसरी गैस पे रख दूंगी इस तरीके से। अब आपको 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट बाद आपका बिल्कुल कुल्हड़ पिज़्ज़ा बिल्कुल बाजार जैसा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पर ध्यान रखिए, हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए गैस से उतार के मैं यहाँ रखती हूँ कुल्हड़ पिज़्ज़ा और आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। देखिए इसका मैं फॉइल पेपर हटाती हूँ। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं ना, गरम गरम एकदम से। और इसका देखिए क्या चीज़ बाहर निकल के आया। देखिए इस तरीके से बिल्कुल चीज़ी, बिल्कुल मार्केट जैसा आपका पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, तो क्यों ना घर पे बना के एंजॉय किया जाए। तो खाइए पिए एंजॉय करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी